बादशाह। ये दोनों की दोस्ती कैसे हो गई भाई? फकीर की दोस्ती फकीर से होती है, ये बादशाह से कैसे लगाव हो गया, कैसे मोहब्बत हो गई? पेट में दर्द हुआ, उसने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। प्लानिंग बना करके और ख्वाजा क़रीब नवाज के पास एक औरत को तैयार करके भेज दिया और कहा कि सुनो, बादशाह के दरबार में तुम ये शिकायत करो, ये मुकदमा पेश करो कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कुतुबुद्दीन का है। इतनी बात जाकर के तुम कह दो, दौलत तुझे मैं दौलत से नवाज दूंगा, सर्वतों से नवाज दूंगा। पैसे की लालच में वो औरत आ जाती है और ये शिकायत जाके एक मुकदमा जाकर के बादशाह के दरबार में औरत कर देती है। बादशाह के दरबार में जब ये शिकायत पहुंची, सोचने लगे यार अल्लाह, ये तो कभी नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन जो है मेरा पीर है और मेरा पीर ऐसा मेरा पीर हो ही नहीं सकता। मगर बादशाह के दरबार में कोई मुकदमा चला जाए और उसका इंसाफ ना हो, यह भी नहीं हो सकता है। उसने मजबूरन उसकी शिकायत को कबूल कर लिया, कहा कि सुनो, कल आना इसका फैसला हो जाएगा। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दरबार में नोटिस पहुंची, खबर पहुंची कि कल आपको दरबार में आना है, सोचने लगे। जब दरबार में आए, सोचने लगे और उसी वक्त में आपने अपने पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन को याद किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन को याद किया, कहा क्या है मेरे पीर, आपने मुझे दिल्ली में इसीलिए छोड़ दिया था और आप अजमेर चले गए और दिल्ली में मुझे इसीलिए छोड़ दिया कि ये दिन मुझको देखना पड़े। दिल से मेरे कुतुबुद्दीन ने मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन को याद किया, फौरन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए। कदो सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा भीड़ बहुत लगी हुई है, क्योंकि मुनाफिक की जो टोली थी वो बहुत सारे लोगों को जमा करके ले आया था कि देखो ख्वाजा का आशिक कहता है आज उसका हश्र क्या होने वाला है, इसलिए दिखाने के लिए लाया था। मगर वाह रे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, आपने पीर को याद किया, पीर आए, देखा भीड़ है, फौरन आप जो है बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। कहा कि शमशुद्दीन, ये कैसी भीड़ लगी हुई है और मेरा कुतुबुद्दीन को क्यों अपने दरबार में खड़ा रखे हो? कहा हुजूर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का शिकायत मुकदमा मेरे पास में आया था, मैं उसी का इंसाफ हो रहा है और हुजूर आप अकेले बगैर सूचना के, बगैर खबर के आप तशरीफ ले आए क्यों? आप आते, मुझे खबर होती, मैं आपका इस्तेमाल करता, वेलकम करता। एक बार आप अजमेर से दिल्ली कैसे चले आए? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ऐ शमशुद्दीन सुन, आज मेरे कुतुबुद्दीन का इमरजेंसी कॉल पहुंचा था, जैसे ही इमरजेंसी कॉल मुझे मिला फौरन मैं दिल्ली चला गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कहा कि सुनो, हे बादशाह, अब तुम मेरे खलीफा है, वो मेरा मुरीद है कुतुबुद्दीन, उसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तुझे यकीन कैसे हो गया? कहा हुजूर, मुझे यकीन नहीं हुआ है, सिर्फ मुकदमा हो आया था, मैं सोचा कि अगर फैसला नहीं होगा तो इस इतिहास को अपने भी पढ़ेंगे, बेगाने भी पढ़ेंगे, इस्लाम पे कोई दाग ना आ जाए, इस्लाम पे कोई दाग ना आ जाए कि इस्लाम का जब हुकूमत था भारत में
तो अन्याय हुआ करता था, तो उसका इंसाफ ना होता था। बस इसलिए मेरे गरीब नवाज, मैं इंसाफ करने के लिए आया हूं, बैठा हूं। कहा कि सुन, आज इंसाफ तुम नहीं कर सकते और मैं भी नहीं करूंगा। कहा हुजूर कौन करेगा? कहा जिसने इल्जाम लगाया है वही बच्चा आज फैसला कर देगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने उस औरत के शिकन की तरफ उंगली बढ़ाया, कहा कि ऐस औरत के पेट में पलने वाला बच्चा, बता तू कौन है, तेरा बाप कौन है, कि मेरा मुरीद कैसा है, बता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा कहां था? मां के पेट में था। बच्चा मां के पेट में है,